हैं। बस देरी किस चीज़ की है, शुभ मुहूर्त की। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हम उठाते हैं अपना मार्कर। लिखा अध्याय मानव में जनन और उससे रिलेटेड जितने से भी हार्मोन्स वाले क्वेश्चन हैं वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, पुरुषों का मुख्य जनन हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या FSH। हालांकि अगर हम लोग एक एक हार्मोन की बात करें तो FSH का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछता है, जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है ना। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिए हैं। क्रैश कोर्स लेना ज़रूरी है क्या, तो क्रैश कोर्स लेना ज़रूरी इसलिए है बच्चे क्योंकि आपको प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से करने की कोशिश, मतलब प्रैक्टिस उसको अच्छे से निखारती है। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करिएगा वो आपके लिए और अच्छा नहीं होता। जैसे आप लोग बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो आप लोग याद रखते थे आगे बाएं मोड़ना है, दाएं मोड़ना है। अब क्या है, बातें करते जा रहे हो, सड़क आते जा रहे हैं, मोड़ाते जा रहे हैं, अपना होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस। हालांकि अब वो साइकिल से गाड़ी पे शिफ्ट हो गया तुम, इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देना चाहें तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, टेस्टोस्टेरॉन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन। इसका मेन आंसर क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इन चारों से, ऐसा नहीं है कि अब इन चारों नाम के वजह से कोई और क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देने को मिलेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें यही ऑप्शन होंगे, पर इनके क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन ही ले लिया जाए, महिलाओं का प्रमुख जनन हार्मोन क्या होता है, ACTH, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन। होता क्या है बच्चे कि बच्चों को आंसर सेम लगता है सबका। उसका रीज़न क्या है, हार्मोन तो लिमिटेड है हमारे पास 10-15, तो ऑप्शन भी वही 10-15 से ही बनेंगे, तो बार बार ऑप्शन वही आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार किसको किससे याद रखें। तो वही चीज़ तुम्हारे प्रैक्टिस के द्वारा सही होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए प्रमुख जनन हार्मोन क्या होता है, तो ACTH है कि टेस्टोस्टेरॉन है कि एस्ट्रोजन है कि थायरोक्सिन है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर पूरे बोर्ड में बच्चे C भर रहे हैं, मतलब इन लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ा था। जरा बताना यार तुम लोगों को बायो कौन पढ़ाया था, नाम याद है क्या टीचर का तुम लोगों को? अगर टीचर का नाम याद हो तो जरा टीचर का नाम भी पिन कर दो, देखते हैं। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? अभी एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्या देखे, सेम चीज एस्ट्रोजन, यहाँ पे क्या आया था एक प्रोजेस्टेरॉन। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए, तो पूछ रहा है प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है। और प्रोजेस्टेरॉन का कार्य अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोले भी हैं, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोले भी हैं, जिसमें लिखा है गर्भधारण बनाए रखने में, शुगर कम करने में, तनाव कम करने में या दूध के निर्माण में। दूध के निर्माण के लिए तो आप लोग लैक्टोजेन वगैरह, प्रोलैक्टिन वगैरह इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हो। तनाव को कम करने के लिए वो तो एस्ट्रेस के लिए हो गया। शुगर कम करने के लिए तो भैया इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। और गर्भधारण बनाए रखने में P से प्रोजेस्टेरॉन और P से प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को ही क्या कहते हो, गर्भधारण, एक तरीके से सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो सामान्य तरीके से सामान्य भाषा में P से प्रोजेस्टेरॉन, P से प्रेगनेंसी या गर्भधारण, ऐसे याद रखो इसका आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, FSH। अभी पहले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बोले हैं और इसमें फुल फॉर्म पूछ लिया। FSH हार्मोन का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया है फर्टिलिटी क्या लिखा है, सप्रेसिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टॉपिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फर्टाइल सिग्नल हार्मोन। चलो इन चारों में से ऑप्शन चुनो तुम लोग। नहीं याद है सर, कोई बात नहीं बच्चे, प्रैक्टिस, हमने जो आपको बोला ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उतना निखरोगे उतना बेहतर होते जाओगे, ठीक। चलिए, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोगों को करना होगा तो क्या करोगे, फोर्थ का C। अभी तक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन या बच्चा नहीं मिला जिसने आंसर थोड़ी बहुत गलत देने की कोशिश की है। सभी बच्चों का C मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है। खुशबू कुमारी ने लिखा अभिषेक सर एंड दीप करके था, नाम निकल गया बच्चे। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें, LH हार्मोन पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूध LH हार्मोन का कार्य क्या है? दूध का स्राव करना,
अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कराना, रक्त बनाना, या यूरिन नियंत्रण या पेशाब लिखा हो सकता है, या मूत्र नियंत्रण लिखा हो सकता है। अब बताओ LH हार्मोन तुम लोग पढ़े हो, 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो, 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कौन बताता है। इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन भी समझ लिया जाए, इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन भी समझ लिया जाए। वैसे 5वें का बी बच्चे कर रहे हैं। मादा जननांग को जब ऐसे पढ़ते हो तो मादा जननांग बनाते वक्त मादा जनन की संरचना में आप ओवरी को बनाते हो, और ओवरी में होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया। कब? मासिक धर्म के 14वें दिन। कब होता है? मासिक धर्म के 14वें दिन। अगर यहाँ पर हम लोग ओवम बनाए समझने के लिए, तो ओवरी में ओवोजेंसिस की क्रिया होती है जिसके कारण ओवम बनते हैं, और यह ओवम मासिक धर्म के 14वें दिन क्या रिलीज होता है? LH हार्मोन, जिसको पूरा पढ़ते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, और उसके जाने की क्रिया को क्या कहते हो? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हो। तो अगर पूछेगा LH हार्मोन के बारे में, तो LH हार्मोन मेन मुद्दा उसका क्या है? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5वें नंबर पे। FSH हार्मोन का कार्य महिलाओं में क्या है? FSH का पूरा नाम अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा, ठीक। FSH का पूरा नाम आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या नाम था उसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका महिलाओं में क्या काम है? दूध बनाने में सहायता प्रदान करता है, अंडाणु के विकास में सहायता प्रदान करता है, भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करता है, कि हृदय गति को बढ़ाने का कार्य करता है। 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसमें आंसर हमको सब लगभग सेम ही दिख रहा है, बस 1-2 बच्चों का आंसर ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है ना? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 का बी, अंडाणुओं के विकास के लिए। देखो, 2 हार्मोन तुमको एकदम एग्जैक्ट याद रखो, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, ओवम और स्पर्म के फॉलिकल के बनने के लिए ही हेल्प करेगा। LH हार्मोन जो होगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग में हेल्प करेगा, जबकि ह्यूमन में जब मेल में आएगा तो ये काम करता है लीडिंग सेल पे एंड्रोजन को रिलीज करता है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। जो अभी हम बोले हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन का, FSH का कार्य पुरुषों में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 10-15 सेकंड पहले, उसी से रिलेटेड चीजें हैं। शुक्राणु निर्माण, टेस्टोस्टेरॉन बनाना, रक्त में कैल्शियम को बढ़ाना, मूत्र का बनाना, इसका कार्य क्या है बताओ? FSH का पूरा कार्य क्या है? 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो, जो चीजें हम बोल रहे हैं उस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फास्ट पढ़ाइए सर, बच्चे आपको आ रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि फास्ट पढ़ाइए, लेकिन थोड़ी चीजों पर विशेष ध्यान दिया करिए। जैसे अभी मैं एक शब्द लिखूं LSRW, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहा, ये हर उस छात्र के लिए लिख रहा हूं जो चीजें वो कुछ सीखना चाहता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब भी बच्चे आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश करो, सबसे पहला काम है सुनना, नहीं आए तो बोलना या पूछना, फिर काम होता है पढ़ना, और जब सारी चीज़ें क्लियर है तब जाके उस चीज़ को किया जाता है लिखने पे फोकस। तो ये होता है किसी भी चीज़ को सीखने का काम। LSRW बॉडी क्या कहते हैं, रूल को पूरी तरीके से अपना लो। और बच्चे, इसका सही आंसर अगर हम लोग देखें तो ये होता है शुक्राणु का निर्माण। इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण। अगले क्वेश्चन पे आए, लिखा है LH हार्मोन पुरुषों में किसे उत्तेजित करता है? अभी थोड़ी देर पहले बोले, इस क्वेश्चन के पहले हम वही समझा रहे थे आपको कि LH हार्मोन पुरुषों में किसे उत्तेजित करता है? पिनियल ग्लैंड को, सेरोटोनिन कोशिकाओं को, ओवरी को, कि लेडिंग कोशिकाओं को? बताओ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले बोला। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये नियम फॉलो रखो, ठीक है ना? चलो 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के बाद हम पूछेंगे किसका कितना सही हुआ। डी, और 10 on 10 ज्यादा बच्चों का आएगा, ये मुझे पूरी तरीके से गारंटी है कि 10 on 10 ज्यादा बच्चों का आने वाला है। 9th नंबर क्वेश्चन का, लीडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं किसको?